ਅਸਲਾਮੁਅਲੈकुम सिख कौम की एक बहादुर धी जिन्हें अपने सिख भरावां वास्ते सिख कम्यूनिटी वास्ते अपनी जान वार दी किहड़ी वो सिख भैन की कंप्लीट डिटेल है अज दी अपनी इस वीडियो दे विच आपां जानांगे। वीडियो देख लैंदे आं फिर करदे आं गलबात गो। वो सिर्फ 22 साल की थी और उसकी गोद में 2 साल का मासूम बच्चा जो जिंदगी से भरा हुआ था। जिस उम्र में आंखों में आने वाले खुशहाल जीवन का सपना सजा होना चाहिए था, उस उम्र में गुरु की सच्ची बेटी ने सिख भाइयों की सेवा करते हुए मौत को गले लगा लिया। वो चलती रही अंतिम सांस तक, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं हुई। अपनी ही गोद में अपने बेटे को दम तोड़ते देखकर भी वो टूटी नहीं। ऐसी थी वीरांगना शहीद बीबी बलबीर कौर जी। अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे उस घटना की जिसने न केवल सिख गुरुद्वारों से महंतों और पुजारियों के वर्चस्व को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई, बल्कि खुद ब्रिटिश सरकार ने गुरुद्वारों और सिख धरोहरों की जिम्मेदारी सिखों को दी थी। कौन थी वीरांगना शहीद बीबी बलबीर कौर जी जिनकी शहादत ने सिखों के आंदोलन में जान फूंक दी? आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं नेटरिक पंजाब। साल 1925 से पहले ब्रिटिश हुकूमत के अधीन जितने भी सिख गुरुद्वारे या उनकी विरासतें थी, उन पर अंग्रेजों ने धोखेबाज, निर्मल और उदासी महंतों के संरक्षण में दे दिया था। अंग्रेज जानते थे कि गुरुद्वारे सिखों को एकजुट कर सकते हैं। उनकी स्वतंत्रता संग्राम की भावना और अंग्रेजी हुकूमत के लिए एक बड़ी खतरे की घंटी देखते हुए जानबूझकर सिखों से जुड़े धार्मिक स्थलों का महंतों को दे दिया गया। मगर कहते हैं ना कि बंदर के हाथ में नारियल देंगे तो वो तबाही होगा। कुछ ऐसा ही गुरुद्वारों के साथ भी हुआ। महंतों ने गुरुद्वारे को मांस मंदिरा का उपभोग करने और नाचती वैश्यों का अड्डा बना दिया। ये वो कर्म थे जो सिख गुरुओं के मुताबिक सच्चे सिख के लिए पूरी तरह से निषेध थे। महंतों के इस अधर्म ने सिखों में बेहद गुस्सा भर दिया। वो अपने धार्मिक स्थलों को वापस पाने के लिए उबल उठे और फिर शुरू हुआ सिखों का वो संग्राम जो महंतों को गुरुद्वारों से हटाकर ही खत्म हुआ। लेकिन उसके लिए कई सिखों ने अपनी शहादत दी, जिसमें 22 साल की शहीद बीबी बलबीर कौर भी थी। जब अंग्रेजों ने 1849 में पंजाब पर कब्जा किया था तो उनका पहला मकसद था कि वो सिखों को उनके सिखी से दूर करें। उसके लिए ईसाई मिशनरी, हिंदू सुधार आंदोलनों और मुसलमानों के धर्म परिवर्तन जैसी गतिविधियों को बढ़ावा दिया गया, जिसके कारण सिख अपनी मूल पहचान और संस्कृति परंपरा से दूर होने लगे थे। सिखों को अपने धर्म में बने रखने और सच्चे का अर्थ समझाने के लिए 1870 में सिंह सभा आंदोलन शुरू किया गया। आंदोलन का मेन मकसद था सिख धर्म में सुधार करना और अन्य धर्मों में परिवर्तित हो चुके धर्म त्यागियों को सिख धर्म में वापस लाना था। इस आंदोलन के कारण सिखों की आबादी लगभग 2 गुनी हो गई, लेकिन अब भी उनकी धरोहर अंग्रेजी हुकूमत के अधीन महंतों के पास थी, जिसे देखते हुए 15 नवंबर 1920 को शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति का गठन किया गया। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने सिख धार्मिक स्थलों के सुधार के आंदोलन को एक केंद्र बिंदु की तरह देखा, जिसने गुरुद्वारों पर अधिकार करना शुरू कर दिया था, जिसका महंतों ने कड़ा विरोध किया और ब्रिटिश हुकूमत भी सिखों के फेवर में नहीं थे। नतीजा ये हुआ कि नाभा राज्य, जहां राजा रिपुदमन का शासन था, वो एक गुरसिख थे जिन्होंने अकाली आंदोलन का समर्थन किया था और अंग्रेजी हुकूमत और महंतों को हटाने के लिए वो लोग विरोध के तौर पर नाभा राज्य में सिख भाई काली पगड़ी पहनने लगे। उस वक्त केवल नाभा राज्य में ही ऐसा करने की इजाजत थी, लेकिन अंग्रेजों को लगा कि सिख विद्रोह कर सकते हैं, इसीलिए वो लोग राजा रिपुदमन को गिरफ्तार कर दिल्ली ले गए। ये अकालियों को भड़काने में पेट्रोल का काम कर गया। राजा के निष्कासन के विरोध में जगह जगह गुरु ग्रंथ साहिब जी का अखंड पाठ शुरू कर दिया गया, लेकिन अंग्रेजों ने पाठ पूरा होने ही नहीं दिया, जिसे गुरु और सिख धर्म का अपमान माना गया। सिखों ने अंग्रेजों की इस हरकत को खालसा पंथ की स्वतंत्रता और सम्मान पर हमला माना। सिखों ने बाधित हुए अखंड पाठ को पूरा करने के लिए साल 1924 में फिर से एक अहिंसक आंदोलन की शुरुआत की। खालसा ने तय किया कि वो 101 श्री अखंड पाठ पूरा करेंगे और अमृतसर श्री अकाल तख्त से हजारों सिखों ने आशीर्वाद लेकर पाठ को पूरा करने के लिए प्राणों की बाजी लगाने का संकल्प लिया। वहीं करीब 500 सिखों ने जैतों का रुख किया। इस जत्थे को शहीद जत्था कहा गया। इसी जत्थे में थी बीबी बलबीर कौर जी, जिन्होंने इच्छा जाहिर की कि वो भी जैतो जाना चाहती हैं और सिख भाइयों की सेवा करना चाहती हैं। अंग्रेजों ने यह आदेश जारी किया था कि जो भी शहीद जत्थे को
खाने पीने की चीजें देगा वो उनका दुश्मन होगा। लेकिन उनकी चेतावनी से सिख शेरों और शेरनियों को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अपनी सेवा देते रहे। बीबी बलबीर कौर 22 साल की थी और उनकी गोद में 2 साल का बेटा था। जत्थेदार ने उन्हें कई बार मना किया और लौट जाने को कहा, लेकिन गुरु सेवा के नाम अपनी जिंदगी कर चुकी बीबी बलबीर कहाँ मानने वाली थी। वो भी आगे बढ़ने लगी। शहीद जत्था जैतो पहुंचा। वहां अंग्रेजी हुकूमत के सिपाही पहले से ही बंदूक थामे एक ऊंचे टीले पर खड़े थे। जत्थेदार ने शहीद जत्थे से कहा कि जिनके पास अकाल तख्त का आदेश है वही आगे चले, बाकी लौट जाए और आने वाले समय में अपनी बारी का इंतजार करे। ज्यादातर लौट गए, लेकिन बीबी बलबीर ने कहा कि उन्हें साथ जाना है और वो चल पड़ी। अंग्रेजों ने गोलियों की बौछार शुरू कर दी। लाशें बिछने लगी और एक गोली बीबी बलबीर के सिर पर लगी। दूसरी गोली उनके बेटे के सिर को चीरते हुए सीने में लगी। बीबी बलबीर ने गर्व से बेटे को देखा और उन्हें शहीदों के बगल में रखकर कहा, वाहे गुरु अपने इस उपहार का ध्यान रखना, और वो आगे निकल गई। तभी एक गोली उनके सीने में लगी और वो वाहे गुरु बोलते हुए जमीन पर गिर पड़ी। एक 22 साल की वीरांगना, जिस उम्र में लाखों सपने सजाए जाते हैं, उस वीरांगना ने गुरु सेवा करते हुए शहीद होना चुना। इस घटना ने सिखों के इरादों को और मजबूत कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि 1925 में सिख गुरुद्वारा अधिनियम 1925 पारित किया गया, जिसके बाद गुरुद्वारों और सिख धरोहरों का अधिकार सिखों को मिला था। ये सिखों की सबसे बड़ी जीत में से एक मानी जाती है। और बीबी बलबीर कौर जी को तो सिखों ने शहीद का दर्जा दिया। आज भी उनका नाम पूरे सम्मान के साथ लिया जाता है। सिख पुरुषों ने ही नहीं बल्कि सिख वीरांगनाओं ने भी समय समय पर अपनी बहादुरी दिखाकर बता दिया है कि क्यों 10वें पातशाह ने उन्हें शेरनियां कहा। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਭੈਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੈਂ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਭੈਣ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਭੈਣ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਹ ਪੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹਾਦਰ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।